हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अभी पर्यायवाची का टॉपिक शुरू कर रखा है। इसकी मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूं। तो आज हम करेंगे अभ्यास सेट नंबर 4। तो ये हमारी चौथी वीडियो होगी और मैं किस परीक्षा के लिए आपको करवा रही हूं, तो TGT, PGT और PRT जो एस्टेट अभी नवंबर 2025 में होने वाला है, उसी के लिए मैंने हिंदी व्याकरण पढ़ाना शुरू कर रखा है और उसी की वीडियो नंबर 4 है। साथ ही आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरुआत करती हूँ आज की इस वीडियो से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको अपना पेन कॉपी लेकर बैठना है, साथ ही साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स में भी आपको कौन सी बात नोट करनी है ये भी मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि सबसे पहला पर्यायवाची द्रौपदी का है। तो ये सारी बातें मैं हर एक वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि हो सकता है कोई स्टूडेंट आज की वीडियो से ही नया जुड़े, तो उससे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ से मैंने पर्यायवाची की वीडियो नंबर 1 डाल रखी है। क्लास नंबर 1 से आप देखना शुरू करें, उसमें मैं काफ़ी सारी बातें बताती हूँ। तो मैं उसी ट्रिक से पढ़ा रही हूँ जिस ट्रिक से मैंने अपनी तैयारी की थी। तो आपको पर्यायवाची, वैसे तो हर शब्द के पर्याय होते हैं, लेकिन सारे परीक्षा उपयोगी नहीं हैं। तो जितने भी 150 जितने भी शब्द हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जहाँ से अधिकतर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि द्रौपदी का पर्यायवाची है, आपको कैसे करना है मैंने वैसे तो पीछे की सारी वीडियो में बता दिया है। एक बार सारे पढ़ लें आप। जैसे कि कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाली और याज्ञसेनी। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हमेशा आपको ये पर्याय पता रहता है, तो उसे आपको अपने नोट्स में नोट डाउन नहीं करना है। वो शब्द जो आपको नया सा लग रहा है उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें और फिर उसी को रिवाइज़ करें। नेक्स्ट डे जब आप अगली वीडियो लिखने लगे तो पीछे वाली वीडियो का रिवीजन ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो द्रौपदी का पर्याय है कृष्णा, द्रुपद सुता। अब मैंने बताया था कि जैसे द्रुपद की बेटी थी ये, तो उसके पीछे लगा दिया सुता, तो सुत मीन्स बेटा होता है, और आ का जब आकारांत इसे कर दिया तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाल देश की ये जगह की नाम है, वहाँ की ये लड़की थी। तो पांचाल कुमारी, पांचाली और याज्ञसेनी, ये इसके पर्यायवाची हैं। कई बार पेपर में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे उसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। अगर आपको सारे ही ऐसे लगते हैं कि मुझे एक भी याद नहीं, तो आप सारे नोट डाउन कर लें। उसके बाद आता है पृथ्वी। तो इसका पर्याय तो आप शायद 4th-5th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार सारे पढ़ लेते हैं। जैसे अचला, अवनी, अवनी इसमें छोटी ई की मात्रा है और अवनी इसमें बड़ी ई की मात्रा है। दोनों ही पृथ्वी के पर्याय हैं और इस तरीके से पढ़ाने से आपके नॉलेज में आ जाते हैं ये शब्द और आपको आसान रहता है आंसर अपना टिक करना। तो अचला, अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। अब इसमें से कई सारे पर्याय ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे धरती है, धरा है, भू है, भूतल है, भूमि है, ये आपको हमेशा याद रहते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट है जैसे कि ये इला, आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है इला, और ये क्षिति, इस दोनों को आप ध्यान कर लें कि ये इसी की पृथ्वी के पर्याय हैं। उसके बाद वसुंधरा, मही और मेदिनी, ये चारों पांचों जो हैं शब्द आपको नोट डाउन कर लेने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवनी, इन दोनों का भी आपको याद रखना है, ये भी पृथ्वी के पर्याय हैं। उसके बाद आता है अमृत, और इससे पहले की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें एक दूसरे शब्द से किस प्रकार से हमें पर्याय बनाने हैं, वो अब तक की 3 वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लें। अमृत जो है इसका अमीय, आबे हयात, देवाहार, पीयूष और सुधा, ये इसके कुल पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से आप ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो जैसे आबे हयात, ये मुझे थोड़ा सा ऐसा शब्द लग रहा है, शायद सभी को इसका ना पता हो। देवाहार यानी कि देव जिसका आहार करते हैं,
उसके बाद पीयूष और सुधा, ये तो किसी के नाम है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है और जो थोड़ा सा अलग हटकर है, आप भी हयात, इसे आपको याद रखना है। बाकी तो मुझे लगता है कि आपको याद ही होंगे। नेक्स्ट है शिक्षक। तो शिक्षक वाला भी जो है अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर। देखो इस पर अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो भी अगर ये ऑप्शन में आते हैं तो आप तुरंत टिक कर देंगे। उसके बाद आता है आँख। अब इसके इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। अक्ष, अक्षि, चक्षु। अब ये जो अक्ष है ना, ये आँख का पर्याय है, इसी से बना देते हैं 2-3 शब्द, जैसे कि अक्षि बन गया, चक्षु, चश्म, दीदा, दीदा जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं, और उसके बाद दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना और लोचन। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है अक्ष और अक्षि, ये दोनों आपको याद रखने हैं। और दृगेंद्रिय, तो दृग से आप पकड़ भी जाएंगे कि दृग, नयन, नयन, लोचन, चक्षु, ये सारे आँख के पर्याय होते हैं, तो ये भी आप बना लेंगे। लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है, अक्ष और अक्षि। ये शब्द जो हैं दोनों आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में भी आपके काम आएंगे। एक अक्ष ये दे देंगे, एक दूसरा अक्ष दे देंगे, किसी भी तरीके का कोई शब्द देकर आपसे पूछ लेंगे, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगला शब्द है हिरन, और हिरन का पर्यायवाची कई बार पेपर में पूछा जाता है। कुरंग, मृग, सारंग, हरिण और कृष्ण सार। अब ये सभी आपको पता है, जैसे कि कुरंग है, मृग है, सारंग है, हिरण भी कहते हैं आप देशी भाषा में, तो ये सभी को पता है कि हिरण के पर्याय है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से शब्द आपको दिखाई दे रहा है और उसी को मैंने भी अंडरलाइन कर रखा है। इन पर आपको फोकस करना है जब आप अपने नोट्स बनाएं। तो कृष्ण सार, ये इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर में ऑप्शन में आपको कृष्ण सार दिखता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये हिरन का पर्याय है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है भ्रमर। अब भ्रमर के भी 1-2 हैं, जैसे कि पहला अली शब्द है। अली, अगर छोटी ई की मात्रा है ली पे, लै पे, तो ये अली भौरा है। अगर ए के साथ ली पे बड़ी ई की मात्रा है लै पर, तो ये अली का मतलब सखी होता है। तो इस तरीके से आपको श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची कई जगह पर ये आपके काम आने वाले हैं, अगर आपकी शब्दावली अच्छी बन जाती है तो जो भ्रमर है उसका होगा अली। इसमें काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे और जो परीक्षा उपयोगी हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, सिलीमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद और षटपद। अब यहाँ पर कई शब्द ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नए दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि षटपद। इसमें बच्चे क्या कन्फ्यूज़न में होते हैं कि ये उसका कमल का पर्यायवाची में कर देते हैं। ध्यान रखें, ये कमल का पर्याय नहीं है, ये षटपद वो शतपद था, ठीक है, ये षटपद है, इसे याद रखना है। वो शत था, ये षट है शुरू में, तो षटपद जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची है। उसके बाद द्विरेफ है, ये इम्पोर्टेंट है। सिलीमुख इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको, और मिलिंद, मिलिंद का भी याद रखना है। इस तरीके के थोड़े से पर्याय आपको कामदेव के पर्याय से मिलते जुलते लगेंगे, ठीक है, तो उनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2-3 जो परीक्षा उपयोगी हैं, जैसे चंचरीक है, द्विरेफ है, सिलीमुख है और षटपद है, ये पर्यायवाची हैं सारे भ्रमर के। बाकी आप अपने सारे भी लिख सकते हैं। अगला जो पर्याय है वो वृक्ष का आता है, और वृक्ष का है तरु, दरखत, द्रुम, द्रुमन, रुख, पर्णी, पादप, पुष्पद और विटप। अब ये विटप वाला आपको याद रखना है। विटप वाला जो है जंगल के पर्याय से बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकर ठीक है, तो ये वृक्ष का है विटप। और इसमें एक आप द्रुम याद रखें, तो द्रुम से जितने भी बनेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि वृक्ष का पर्याय है, तो द्रुम आपको नोट डाउन कर लेना, बाकी आप सभी को पता है। और एक पर्णी, पर्णी ये भी इम्पोर्टेंट है, और विटप, तीनों को आपको नोट करके रखना है। उसके बाद आता है उद्यान, और ये भी काफ़ी आसान है, जैसे कि उपवन, गुलशन, गुलिस्ता, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्प उद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग और वाटिका, सारे बहुत ही आसान है। बस इसमें आपको कुंज एक ध्यान रखना कि आपके श्रुति संभिन्नार्थक में भी काम आ जाएगा। तो जो है ये कुंज किसका पर्याय है? उद्यान का। उसके बाद आता है घोड़ा, और घोड़ा का पर्याय भी कई बार पेपर में पूछा जाता है,
और इसके भी पर्याय आप छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम उन्हें ही छांटेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़े हैं। घोड़ा का पर्याय है अश्व, घोटक, रवि, सुत, तुरंग, तुरग, बाजी। और बाजी में भी देखो सेम अवनी की तरह, एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन दोनों ही घोड़े के पर्याय हैं। और वाजी, ये बाजी है, ये वाजी है। सैंदव और है जो है, अब आपको ध्यान रखना है, एक तो रवि सुत, ये इम्पोर्टेंट है। रवि सुत जो है घोड़े का पर्याय है, तुरंग घोड़े का पर्याय है, और तुरग भी, तुरंग और तुरग। बाजी, बाजी, बाजी और वाजी, तीनों में आपको अंतर करके करना है, ये भी घोड़े के पर्याय हैं। और जो है ये तो परीक्षा में पूछ ही सकते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मोर का। अब इसमें इस सेट में जितने भी पर्याय हैं ना, ये सारे अनेकार्थी शब्द में भी आपके काम आने वाले हैं, तो कई जगह पर याद आएंगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले उठाया है। तो मोर का जो है अही रिपु, अही जो है ये सांप का पर्याय है, रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो ऐसा सुनने में भी आता है कि मोर सर्प को खा जाता है। तो अही रिपु, कलापी, केकी। केकी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो ऐसे ऐसी ये होती है वो केकी होती है मोर की। तो कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्पभक्षी। देखो ये यहाँ पर आ भी गया है, तो ये सर्पभक्षी देखते ही तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अही रिपु का अर्थ भी कुछ इसी प्रकार से होता है। उसके बाद ध्वजी और सारंग। अब अनेकार्थी शब्द में आपको कैसे पूछेंगे, जैसे हिरण का पर्याय था, तो हिरण को भी सारंग कहते हैं, मोर को भी सारंग कहते हैं, तो अनेकार्थी शब्दों में आपके ये काम आ जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे अही रिपु और सर्पभक्षी और ध्वजी और सारंग, ये किसके पर्याय हैं? मोर के हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है चांदनी, और ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो चांदनी का है कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा और कुमुदिनी। अब कुमुदिनी जो शब्द है और ज्योत्सना जो शब्द है, ये दोनों आपको वर्तनी शुद्धिकरण में ये दोनों शब्द पूछे जाते हैं। कौमुदी भी पूछ लिया जाता है, तो इन तीनों पर आप नोट थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस तरीके से इन शब्दों को लिखा जा रहा है, और साथ में इनके पर्याय भी याद रखें। कैसे होंगे? कौमुदी दो बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चांदनी, चांदनी का तो चंद्र प्रभा आपको याद रह जाएगा। चंद्र तब भी, क्योंकि चांद की चांदनी होती है और इनके आगे चंद्र लगा हुआ है, तो चांदनी चंद्रमा से ही मिलती है। चंद्रलोक, चंद्रिका, ये चारों तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। उसके बाद बच गया कौमुदी, ज्योत्सना, शशि प्रभा और कुमुदिनी, ये आपको नोट डाउन करके रखने हैं। तो दोस्तों आज के सेट में इतने ही थे, और एक दो सेट की वीडियो और डालूंगी मैं, क्योंकि मैं बहुत ही तसल्ली से और जब एक टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो बिल्कुल कंप्लीट ही पढ़ाती हूँ, चाहे आप उसके व्यूज़ आएँ या ना आए। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि पहली 2 वीडियो मैंने डाली थी तो उनके काफ़ी सारे व्यूज़ थे। 1-2 वीडियो देखकर आप लोग रुक जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसीलिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। क्या पता कौन से सेट में कौन सा शब्द आ जाए और वही आपके पेपर में पूछ लिया जाए। तो आपको टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपनी क्लास को देखना है और अपने नोट्स भी बनाने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बात बताया था कि जिस किसी एक बुक को, एक किताब को आप फॉलो कर रहे हैं, मेरे यहाँ से पर्यायवाची पढ़ाने के बाद जब यह कंप्लीट हो जाए तो आप उस बुक को भी एक बार ज़रूर पढ़ें, और उसमें आपको जो नए शब्द दिखाई दें उन्हें आप अपने नोट्स में और ऐड ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।